डियर स्टूडेंट, सारण गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 एवं 10वीं के गणित के पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय नंबर सिस्टम में जो मेरा टॉपिक है वह है एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म p बाई क्यू। यहाँ p बाई क्यू कहने का तात्पर्य है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जहां p और q जो है इंटीजर्स है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित करते हैं तो या तो वह शांत दशमलव होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो वही अशांत आवर्ती दशमलव दैट मीन्स कि आवर्त दशमलव को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में, परिमेय संख्या के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आवर्त दशमलव एवं शांत दशमलव तो परिमेय संख्याएं होती है, क्लियर है। तो इस आवर्त दशमलव को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, देखेंगे अब आप। यहां टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रही है, एकदम बेस से आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, हमने जाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, हिंदी भी बताऊंगा मैं, रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है, समझिएगा बात को। कहने का मेरा मतलब हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, मतलब अशांत आवर्त दशमलव होंगे, अशांत आवर्ती या आवर्त दशमलव होंगे, ठीक है। यहां पर जोड़ सकते हैं आप डेसिमल, या अशांत अनावर्त या अनावर्ती दशमलव होंगे, समझिएगा बात को। यहां डेसिमल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है वह आज के टॉपिक में हमारे इससे रिलेशन है, किससे, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अब इसको मैं बता रहा हूं कि इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। कौन कौन देखेंगे आप, थोड़े से देखेंगे कि एक को मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि प्योर में, बताएंगे आगे वाला चैप्टर में, आगे वाला ये टॉपिक प्योर में, और दूसरे को बांट दिया मैंने मिक्स्ड में। समझिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल हुए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दैट मीन्स कि रेकरिंग डेसिमल, क्या बताया मैंने कि रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा। एक का नाम रख दिया क्या, आप देखें, शुद्ध प्योर रिकरिंग डेसिमल, गौर करेंगे, एकदम बारीकी से समझिएगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल। और दूसरे को रख दिया मैंने नाम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है। कहिएगा सर इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन वाला प्योर है और कौन वाला मिक्स्ड है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से पहले समझेंगे आप। एग्जाम्पल
ऐसे 0.3 पर रेकरिंग या बार ब्रैकेट, लिनियर ब्रैकेट, इस पर एक लाइन खींच देते हो रेकरिंग। और भी इसका तरीका है, 0.3 पर पॉइंट दे दिया ऐसे रेकरिंग, या फिर 0.78 ऐसे लिखे होंगे, या फिर 0.832 ऐसे लिखे होंगे। तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल के उदाहरण है। अब इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऐसे 0.323 ऐसे, 0.345 ऐसे, 0.783 ऐसे, या 2.35 ऐसे। ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। अब कहेंगे सर इसका परिभाषा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल पर तो हम लोगों ने समझ लिया। आज मैं आपको विस्तृत रूप से भी PYQ के फॉर्म में बदलना सिखाऊंगा, साथ साथ ट्रिकी मेथड से भी, कि आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, कोई भी रेलवे का एग्जाम देते हैं, उसमें अगर प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट कैसे सोल्व कीजिएगा, उसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। डायरेक्ट बिना प्रोसेस के, चुटकियों में खत्म, चुटकी में बन जाए। तो ये समझिए कि परिभाषा सर क्या हो सकता है। तो परिभाषा कहता है, समझिएगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल के बारे में, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्योर रिकरिंग डेसिमल के संदर्भ में, प्योर रिकरिंग शुद्ध आवर्त दशमलव के संदर्भ में परिभाषा आपका कहता है कि परिमेय संख्याओं का वैसा दशमलव निरूपण जिसमें दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है। समझिएगा, दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसका जनरल फॉर्म देख सकते हैं, जनरल फॉर्म देख सकते हैं, कैसे रहेंगे आपको समझ रहे हैं। जनरल फॉर्म मीन्स सामान्य रूप देख सकते हैं इसके, कैसे वो रहेंगे। तो ऐसे 0.p ऐसे, या 0.pq ऐसे, या 0.pqr ऐसे। समझ रहे हैं बात को, कि दशमलव के ठीक बाद जो अंक होता है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है इसमें। दैट इज कॉल्ड प्योर रिकरिंग डेसिमल। एट मीन्स की शुद्ध आवर्त दशमलव। बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ। तो इसका फॉर्म इस तरह होता है। एग्जाम्पल मैंने दिखाया अभी, ठीक है सर, कि वो मिश्रित मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जाम्पल सर बताया जाए। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल किस तरह रहेंगे वो, उसको भी आप देखेंगे। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कैसे रहेंगे तो देखेंगे आप। मिक्स्ड रिकरिंग के लिए ऐसे कहीं कहीं लिखे रहेंगे, ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। कहिएगा सर इसका डिफिनीशन नहीं बताए, इसका डिफिनीशन नहीं बताए। तो डिफिनीशन कहता है कि परिमेय संख्याओं का वैसा दशमलव निरूपण जिसमें दशमलव के बाद के एक या दो अंक छोड़ के अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो। दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो। देखा जा सकता है दो अंक, एक या दो अंक छोड़ के, तो यहां दो अंक छोड़ के तो अंकों की पुनरावृत्ति हुई। दैट इज कॉल्ड योर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मीन्स मिश्रित आवर्त दशमलव। अब मैं ये आभास कर सकता हूं, समझ सकता हूं कि आप इस दोनों में अंतर समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, इसका जनरल फॉर्म भी मैंने बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि सर कैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा है कि कैसे रिकरिंग डेसिमल को हम PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स के रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले प्रोसेस से ट्रिक लागू कर देंगे, एक दो प्रॉब्लम बताएंगे। तो देखना चाहेंगे आप एग्जाम्पल, तो देखेंगे आप एग्जाम्पल।
प्रोसेस से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आप 9वां 10वां के स्टूडेंट्स है, ना कि अभी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन साथ साथ ट्रिक भी बता देंगे। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल, जैसे कोई कहे कि 0.3 और रेकरिंग है, यहां पर एक्सप्रेस 0.3 recurring in the form P by Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0। मतलब क्या हुआ कि 0.3 को जहां 3 पर रेकरिंग है P by Q के रूप में परिवर्तित करना है। किसके फॉर्म में हमको लाना है? P बटे Q। P by Q बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के रूप में लाना है ना। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल, एफ को बदलना, सॉल्यूशन देखें आप, सॉल्यूशन हमको कहिएगा तो एक लाइन में ट्रिक से मार देंगे इसको, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या है आप समझिए, थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, इसका ट्रिक है कि अगर 0.p ऐसे कोई प्रश्न है, डेसिमल में दिया हुआ है कोई नंबर, इसको कन्वर्ट करना है P by Q के फॉर्म में, कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद एक अंक का रिपीटेशन हुआ है, दशमलव के बाद वाला जो अंक है एक अंक रिपीटेड हुआ है, जाहिर से बाद वो जो करते हुए रह जाएगा, नीचे P9 हो जाएगा P by। ये ट्रिक हुआ डायरेक्ट। तब का आंसर तो हो जाएगा हमारा कि 0.3 पर रेकरिंग है, आंसर हो गया 3/9 यानी 1/3 आंसर है मेरे पास। ये ट्रिक रख लीजिए, ये ट्रिक नोट कर लीजिए। कहिएगा सर इसको ट्रिक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रोसेस से बताइए। ये ट्रिक हो गया हमारा, आप नोट कर सकते हैं। अगर वही चीज इस तरह का रहता है 0.pq पर रेकरिंग, तो इसका टेक्निक देख लीजिए कि pq दशमलव के बाद 2 अंक का रिपीटेशन हुआ 99 हो जाएगा, pq by 99। अगर यहाँ पर 0.79 आपको दे रहा है रेकरिंग, आंसर होगा 79 डिवाइडेड बाई 9। ये ट्रिक है, क्या है? क्या है? ट्रिक है। आप ट्रिक को नोट कर लीजिए, और भी बताएंगे ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक है। आप फिलहाल इतना तो नोट करिए ना, उसके बाद देखिए ना। तो ये सर प्रोसेस से थोड़ा सा इसको बता दीजिए, थोड़ा प्रोसेस, तो प्रोसेस देख लीजिए। सब प्रोसेस इसका कहता है कि सबसे पहले माना कि 0x = 0.3 का रेकरिंग माना गया। यू कैन ऑल्सो राइट इट, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = 0.333333 रिपीटेशन, चूंकि दशमलव के बाद 3 का हुआ है, मात्र एक अंक का रिपीटेशन हुआ है, इसको हम से फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। अब यहां प्रश्न उठता है कि देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों का रिपीटेशन हुआ है, तो एक अंक से एक अंक का रिपीटेशन हुआ है। तब आप जैसे जानते हैं 0.3 अगर ऐसे दिया रहता है तो P by Q के फॉर्मेट दशमलव के लिए 1 और 3 के लिए 0, क्या लिखते हैं? 3/10 लिखते हैं ना। तो दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हुई है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? लिख दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर है ना। तो देखेंगे क्या हो गया रिजल्ट हमारा। तो रिजल्ट हमारा हो गया 10x = इसमें 10 से गुना करिए तो 3.33 ऐसे आएंगे ना जनाब। इसको आप 2 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? 2 मान लेते हैं। अब 2 में से एक को सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, घटा दीजिए। दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो क्या घटा देंगे? तो 10 में से x, 10x यहाँ है, यहाँ x है, तो 10x में से x 9x = इसको सबट्रैक्ट करिएगा तो 3 आ जाएगा, है ना। तो 9x = 3, तो देयरफॉर
x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3/9 मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, मानक रूप में लाइए। मानक रूप में लाने का तात्पर्य कि HCF उसका 1 हो जाए। इसको क्या करेंगे 3 3 जा 9 दैट मीन्स 1/3। अब बोलिए कि आप 0.3 को जैसे ही p/q के रूप में रेकरिंग में 0.3 पर रेकरिंग है इसको बदलिएगा तो वैल्यू कितना आ गया 1/3। आपको हुआ ना ये p/q का फॉर्म हुआ ना, ये ट्रिक भी हमारा हो गया, अब यह ट्रिक से भी प्रोसेस से आ गया, दोनों का वैल्यू सिमिलर हो गया 1/3 हो गया। और भी कहिएगा और समझा सकते हैं, और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर सकते हैं, ये ट्रिक भी नोट कर सकते हैं। प्योर की मैं बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल प्योर की बात हो रही, इम्प्योर का भी ट्रिक बता देंगे, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा, ये एग्जाम्पल हमारा है, मान लेते हैं 0.78 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है p/q के रूप में, समझ रहे हैं ना। आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके देखिए, तो एनालिसिस कीजिएगा तो कहिएगा कि सर यह जो है हमारा रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग है, रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका एनालिसिस पहले हम कर रहे हैं। साथ साथ कहिएगा सर यहाँ पर दशमलव के ठीक बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो इस हो गया प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल, प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल, प्योर रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो गया, दशमलव के ठीक बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, कोई गैपिंग नहीं। कहिएगा सर कि इसको ट्रिक से पहले सिखा दीजिए हमको कि सर कैसे ट्रिक से इसको बना देंगे, तो अपनी ट्रिक मैंने बताया था कि अगर इस तरह का फॉर्म हो आपको, सॉरी इस तरह का फॉर्म हो कि 0.p डिवाइडेड q, सॉरी ये जो है इस तरह का फॉर्म अगर आपको होता है कि 0.pq और pq पर ऐसे रेकरिंग हो, तो इसका ट्रिक कहता है कि pq डिवाइडेड बाई 99, याद कर ले कि ट्रिक कहता है pq डिवाइडेड बाई 99 ऐसे। अब कहिएगा सर कैसे, थोड़ा सा प्रोसेस से दिखा दीजिए इसको सर, है ना। ट्रिक आपको दिमाग में रखिए कि ट्रिक आपको क्या कह रहा है। अब कहिएगा सर इसको प्रोसेस में दिखा दीजिए, तो आप देखिए प्रोसेस इसको दिखाते हैं, ये ट्रिक को ब्रेन में रखिए, प्रोसेस से करते हैं तो देखेगा माना मानने के प्रोसेस, माना कि सॉल्यूशन देखेंगे आप यहाँ पर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो मानिए उसी तरह कि माना क्या कि x इक्वल टू 0.78 इस पर रेकरिंग है ना, इस पर रेकरिंग है, तो वी कैन आल्सो राइट इट x इक्वल टू 0.787878 डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने कहा था कि फर्स्ट मान लीजिए, समझिएगा बात को, कुछ नहीं है एकदम, क्या समझ लीजिए, ट्रिक तो याद रखिएगा। अब मारिए एकदम रेलवे में जाकर एकदम डायरेक्ट आंसर मारिए बैंक एग्जाम में, तो ये अब क्या कहिएगा सर इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहिएगा सर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो 2 मतलब अगर आपको दिया जाता है 0.78, कहा जाता है इसको भिन्न में बदले, तो दशमलव के लिए 1 और 2 गो अंक है इसके बाद, तो डबल 0, 100 से आप 78/100 लिखते हैं, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई, और दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, समझिएगा बात को, तरफ गुना करने पर, है ना, गुना करने पर कीजिए मल्टीप्लाई, आप तेज विद्यार्थी, क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 78.7878 एंड सो ऑन टू
रूल नहीं बदलेगा, सेकेंड में से फर्स्ट। पहले प्रश्न की भांति सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। रूल नहीं बदलना चाहिए। 100x है, ये x है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दूसरे में से पहले को क्या हो जाएगा? 100 में 99x इज इक्वल टू 78। समझिएगा बात को, 98 70x, इसलिए x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 99। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा? 78 डिवाइडेड बाई 99। ये आपका p बाई क्यू फॉर्म हो गया। अब सवाल उठता है x किसको माने थे? कहिएगा सर x माने थे 0.78, इस पर करी, इसका वैल्यू कितना आ गया? 78 डिवाइडेड बाई 99। ट्रिक भी देख लीजिए, ये ट्रिक भी क्या हो जाएगा? EQ हमारा कितना? तो 78 डिवाइडेड बाई 99। आ रही है समझ में ना? ये ट्रिक से भी निकाल कर देख सकते हैं, बिना ट्रिक से भी निकाल कर देख सकते हैं। ये मेरा प्रोसेस हो। अब कहिएगा सर ये मिक्स्ड में कैसे होगा, मिश्रित में कैसे होगा? एक दो एग्जाम्पल उसका भी दे सकते हैं हम, है ना? लीजिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। तो मिश्रित का थोड़ा सा समझिए प्रोसेस क्या है। मिक्स्ड, मिक्स्ड क्या क्या मिक्स्ड क्या? रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। मिश्रित आवर्त दशमलव कैसे होंगे? तो मैंने बताया था, इसका सामान्य रूप आपको ऐसे हो सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म 0.pq क्यू पर हो सकता है, या 0.pqr में r पर हो सकता है, या 0.pqr ये QR पे हो सकता है, 0 के बदले अंक भी हो सकता है 2.3 ऐसे, या 0.pqrs केवल RS पर हो सकता है। दशमलव के बाद एक या दो अंक छोड़कर अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद एक या दो अंक को छोड़ के उसके बाद जो अंक होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। कहेगा सर इसको ट्रिक बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सारा जमाना तो ट्रिक के लिए मर रहा है, ट्रिक के लिए ही मैथ चाहते रहिएगा, प्रोसेस बैंकिंग के एग्जाम दीजिएगा, है ना? तो उसमें क्या कहता है, इस तरह का फॉर्म अगर आता है तो PQ माइनस P डिवाइडेड बाई 90, इसका भी उसी तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PQR माइनस कितने पर दशमलव के बाद रिपीटिंग नहीं हुआ था, PQ पर नहीं हुआ था, PQ डिवाइडेड बाई 90। समझिएगा, इसमें देखिए कितने पर नहीं हुआ है, तो एक पर नहीं हुआ, तो PQR माइनस नहीं हुआ है कितने पर? यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर R अगर देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 990 हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा इसको, PQR है ना? अब देखिए यहाँ पर PQRS का है, ये PQRS का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PQRS पर नहीं कितने पर है रिपीटिंग, तो PQ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। कहिएगा सर इसको थोड़ा सा समझाइए एग्जाम्पल, और तो पहले तो हम समझाएंगे आपको प्रोसेस से, उसके बाद ना बिना प्रोसेस वाला चलेगा हमारा। इसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंडिंग कर लीजिए। 0.PQ था तो PQ माइनस P पर नहीं रेकरिंग था तो P डिवाइडेड बाई 90, PQR था, PQR माइनस PQ पर नहीं तो डिवाइडेड, लेकिन यहाँ जैसा ही हुआ दशमलव के बाद जैसा ही हुआ यहाँ पर PQR माइनस P डिवाइडेड बाई 990, ठीक है? उसके बाद 0.PQRS है तो PQRS माइनस कितने पर नहीं रेकरिंग है, तो PQ पर नहीं है तो PQ डिवाइडेड बाई कितना। ये हमारा ट्रिक हो गया। ट्रिक से नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप इसको, ट्रिक को एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन लेते हैं 3.23, इसको हम लोग बदल रहे हैं।
इसको हम लोग बदल रहे हैं। तो देखिए वही काम करेंगे, देखिए कैसे। एक्स मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, मानना क्या कि एक्स इज इक्वल टू 3.23, रेकरिंग किस पर है, 3 पर है, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3.2333 ऐसे लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, है ना जनाब। अब देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है आपको, तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से, तो 10x हो जाएगा इक्वल टू 3 ये हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, 10 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा, 0.3333 ऐसे, फिर यानी ये 32.3 पर रेकरिंग। फिर देखते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद 3 पर फिर रेकरिंग है यहाँ, तो फिर 10 से पुनः 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पुनः 10 से, तो 10 10 जा 100x इक्वल टू, अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 323 है ना, 0.333 है ना, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया है, ये देखेंगे कौन फर्स्ट हो गया हमारा, इसको फर्स्ट माने, सॉरी ये फर्स्ट लगना है, इसको फर्स्ट माने, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 1 माना है, इसको 1, ये 1 आपका नहीं है, ये हमारा 2 हो गया, है ना। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ घटाइए, तो 100x में 10x 90x इज इक्वल टू, यहाँ पर घटाइए तो 323 माइनस ये कितना 32 हो जाएगा, क्योंकि बाकी का टाइम सेम है, देख रहे हैं ये सब सेम है, तो कट जाएगा, तो घटाइए इसको, तो 90x इज इक्वल टू कितना, 291 आ जाएगा, डिवाइडेड। अब देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 291 डिवाइडेड बाई 90, समझ रहे हैं बात को। अब वही प्रोसेस है PQ माइनस P वाला, जिस पर नहीं रेकरिंग है, कौन प्रोसेस, वही प्रोसेस है PQ, अगर ऐसे फॉर्म PQ वाला फॉर्म है ये, जिस पर रेकरिंग है आपको, तो क्या हो जाएगा PQR माइनस PQ डिवाइडेड बाई 90, आ रहा है समझ में ना। ये ट्रिक वाला, ट्रिक आपको नहीं पता है, जो ट्रिक आपको बताए हैं वही ट्रिक यहाँ पर लागू हो रहा है। आप देख लीजिए, ये 323 था, में से 32 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 291 आ जाएगा, है ना। तो अब सब अगर सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, देख लीजिए किससे कटता है, 3 से कट जाएगा, तो 9 7 ये हो जाएगा 30, और नहीं तो 97/30 हो गया। तो इस तरह हम किसी भी रेकरिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं, आपके पास ट्रिक भी है, प्रोसेस भी है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसको या तो चालू रखेंगे या फिर नंबर लाइन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।